तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज बज रहे हैं रात के 12 और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आपको स्टेट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड स्टेट जो होता है उसमें हम काफ़ी 3-4 वीडियो लगभग डाल दिए हैं। और आज जो हम बनाएंगे इसमें हम बताएंगे आपको हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल होता है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, ये बनाएंगे। बेसिकली क्यूबिक नहीं होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज बज रहे हैं रात के 12 और हम आपको बताएंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। अगर उसको देख लेंगे तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अन्यथा नहीं। चलिए देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है, आपको मालूम है कि ये क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। हाँ भाई, ये मालूम है सबको, इस तरह से कुछ रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं। ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे होते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे ही होते हैं, हम बना के दिखा चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। हेक्सागोनल जो होता है यूनिट सेल होता है। ये कैसे बनता है, तो ये बड़ा मतलब कि अच्छा है और आईआईटी जेईई नीट में काफी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इसकी रैंक पूछ लेती जाती है, मतलब कि रैंक मतलब इसकी कोटि क्या है, यानी कि इसमें कितने परमाणु भाग लेंगे। ठीक है, तो उसको बड़े अच्छे से हम लोग बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम बना लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती क्या है। ठीक है, सॉरी पैकिंग नहीं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्हीं से बनाएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान से देखो तुम लोग कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जस्ट इसके एक नीचे, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखना कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये बेसिकली सब वही जो होता है ना, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है, एक नियमित क्रम में लगे होते हैं, उन्हीं से हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप देखेंगे कि ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या करेंगे, इसको मैच करा देंगे, इससे इसको मैच करा देंगे, इससे इसको मैच कराएंगे, इसको इससे इसको, और इससे इसको, और इससे इसको। ठीक है, अब देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब होता है अवयवी कण, यूपी बोर्ड वाले या फिर अदर हिंदी मीडियम वाले। अभी क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे ये किए उसी तरह सेम इसको मिलाना है। ठीक है, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिए। ठीक है, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए। ठीक है, ऐसे हो गया। अभी क्या करेंगे, जो ये दोनों पीछे वाले हैं ना भाई, जो देखो ये पीछे वाले हैं ना, जो अवयवी कण पीछे वाले हैं, ये पीछे वाले इसके पीछे वाले से, मतलब आगे वाला फर्स्ट मानिए और पीछे वाला सेकंड मानिए, उसी तरह इसमें आगे वाला फर्स्ट और पीछे वाला सेकंड मानिए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता देता हूं, सेकंड वाले से सेकंड वाले को मैच करिए, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को मैच करिए। ठीक है, आगे वाला फर्स्ट, पीछे वाला लास्ट, सीधा सीधा। देखिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिगर बनेगा ना तो उसमें मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ जाओ। हम क्या बोले हैं, ये पीछे वाला है ना, तो पीछे वाले को लाके मिला दीजिए यहाँ पे। अब पीछे वाला नहीं दिखता है, देखो भाई यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ। अब कोई भी चीज, पीछे की चीजें हमको दिखती नहीं है साफ साफ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत खूबसूरत फिगर बनेगा, इसको डॉटेड कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसको डॉटेड कर दिए। अब ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर से मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छा बने, इसकी वजह से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये वाला इससे मिलेगा, ये कॉर्नर वाला इससे मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये आगे वाले को हम आगे वाले यानी इससे मिला देंगे, तो ये वाला कहाँ मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा। उसी तरह ये वाला कहाँ मिलेगा, तो ये वाला आपका मिल जाएगा इससे।
ठीक है, इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है तो आपको मालूम है कि कॉर्नर पे क्या रहेंगे, एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। आपको मालूम है भाई एटम पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जितने भी कॉर्नर है सब पे क्या करेंगे, एटम पार्टिसिपेट करेंगे। पहले मैं फिगर बना लूंगा, उसके बाद से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो जो हेक्सागोनल होता है ना, इसमें क्या होता है, जो पूरा का पूरा ये डब्बा है, इस डब्बे में 3 एटम रहते हैं, 1 2 और 3 डब्बे के अंदर। यानी कि ये पूरी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर क्या रहेंगे, बॉडी के अंदर 3 परमाणु क्या करेंगे, भाग लेंगे, सॉरी हाँ 3 परमाणु इसमें रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अंदर, अंदर का मतलब कि ना फलक पे है ना कॉर्नर पे, एकदम बीचों बीच में। ठीक है, 3 परमाणु। अब देखो ये ऊपर का जो भी है, ठीक है ना, ऊपर का दिख रहा है फिगर आपको, इस फिगर में एक फलक पे एटम रहेगा, तो फलक वाला मालूम है आपको कितना भाग लेता है, आधा भाग लेता है। तो एक ये फलक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे तो सबका ये कंबाइंड है। आप देखेंगे ना, जितने भी आप यूनिट से प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि जितने भी एटम पार्टिसिपेट किए थे, मतलब भाग लिए थे, सब के सब जितने भी हैं फेस सेंटर्ड, मतलब एफसीसी, बीसीसी, ठीक है ना, और ईसीसी, ये जितने भी हैं सबका क्या है, ये थोड़ा सा मिक्स दिखेगा आपको। जैसे एक बॉडी सेंटर्ड था तो उसमें बॉडी के बीच में रहता था, और फिर एफसीसी था मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो उसमें फलक का मतलब फेस पे रहता था, ये फेस पे। फिर सिंपल वाला कॉर्नर पे रहेगा, वो तो सबको मालूम है। ठीक है, इस तरह से रहता है। और एंड सेंटर वाला रहता है, तो ये और ये एक दूसरे का क्या है, एंड है। ठीक है, अच्छा क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये फिगर है आपका, बेसिकली फिगर थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि फिगर मैं अच्छे से बना दूं। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कितने परमाणु भाग लेते हैं। तो लेंगे, भाग लेने वाले परमाणु, कितने परमाणु भाग लेंगे, तो लिखेंगे एटम। एटम सबसे पहले एटम कहां लेंगे, कॉर्नर पे, कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर पे कितने एटम भाग ले रहे हैं, देखिए यहां पे समझने वाली बात है। देखो भाई, एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा भाग लेगा, तो एक कॉर्नर पे भाग लेगा 1/6 हिस्सा। समझो बात को, समझो। स्टार्टिंग में बताए थे आपको कुछ इस प्रकार से होता था, जैसे कि क्यूब, हमें से चुरा लो, देखो ऐसा क्यूब बना था। अब इस क्यूब में ये कॉर्नर पे रहेगा एटम, इस कॉर्नर पे रहेगा, तो इस पे कैसे रहता था, ये पूरा का पूरा हिस्सा रहता था ना, तो मतलब इतना हिस्सा सिर्फ कवर करेगा। ठीक है ना, चौथा हिस्सा। और 3D का मतलब तीनों डायमेंशन है, मतलब चारों तरफ है, इधर उधर इधर, तो इसका मतलब 1/8 हिस्सा होता था। लेकिन इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कैसा फिनोमिना है कि जैसे भाई दो यहाँ पे कोई एटम है सपोज दैट, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इतना हिस्सा भाग लेता था इसमें, सिंपल यूनिट सेल में इतने में, लेकिन इसमें इतना और बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, उतना और बढ़ जा रहा है। तो ये कितना भाग लेता है, 1/6 हिस्सा भाग लेता है। देखो मेरे पास मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, यही बोर्ड है, ठीक है ना भाई, कंटेंट तो सही रहेगा। थोड़ा सा आप समझिए, इसमें समझने लायक बात ये है कि आप इमेजिन करो, देखो भाई मैं इमेजिन कराऊंगा पूरा, इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर का कुछ ऐसा, इसमें कोई एटम है, ठीक है, ध्यान से देखो कोई एटम है ऐसे, ये कॉर्नर है आपका, ठीक है। अब उस कॉर्नर में सपोज दैट, देखो ये मान लो कि आधा परमाणु, जैसे पूरा परमाणु है, ठीक है, तो आधे का इतने, देखो ये आधा हो गया ना, ध्यान से देखो, ये कोई क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर पे कोई एटम है, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम मान लेते हैं कि ये तो पूरी 3D है, तो आधा हिस्सा में ऊपर वाला समझ लो खाली है, समझ लो। और फिर यहां से जो आप देखते थे इसके पहले सिंपल यूनिट सेल में, तो कॉर्नर पे तो उसमें इतना आता था, इतना आधा आता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा ये टेढ़ा है ना भाई, अगर ये सीधा रहता, ऐसे रहता तो बात बन जाती, 1/8 होता। लेकिन अब कितना हो रहा है, अब थोड़ा सा जगह ज्यादा ले रहा है, थोड़ा सा जगह ज्यादा ले रहा है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि इसमें से आधा यानी 1/2 तो क्या कर रहा है, आपका भाग ले ही रहा है।
गलत। 1/2 खाली है, ऊपर का खाली है। सपोज दैट देखो 1/2 खाली है, ऊपर का आधा खाली है। अब आधे में खेल स्टार्ट है। आधे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितना ये भाग लिया है ना, जितना, तो इतना ही 3 गुना और लेगा, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। तो यानी कि 2/3 6, 1/6 हिस्सा भाग लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉर्नर पे कितने परमाणु भाग लेंगे, तो 1/6। टोटल कॉर्नर कितने हैं, मतलब कोने कितने हैं, तो आप देखेंगे 3 और 3 6, 6 ऊपर 6 नीचे 12। तो 12 अगर कोने हैं, ठीक है, 12 कोने हैं, और कितने परमाणु भाग ले रहे हैं एक कोने पे, तो 1/6 भाग ले रहे हैं। तो 6 कन्ने 6, 6 दूना के 12, यानी इसमें भाग लेने वाले परमाणु कितने हैं, 2। ठीक है। अब देखते हैं बॉडी में, ये क्या हो गया, बॉडी में एटम, बॉडी में कितने हैं, तो बॉडी में कितने भाई, अंदर पूरे पूरे कितने हैं, 3 हैं। बॉडी एक ही है तो 1 से गुणा कर देंगे, 3 एक करने 3। भाई ये बॉडी के अंदर है, कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कहीं भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 पूरा का पूरा ले लेंगे। ठीक, 3 हो गया तो 5 हो गया। अब देखो भाई, अब लेंगे फेस पे। फेस पे कितना होगा, फेस मतलब होता है बेसिकली फलक। तो फलक पे कितने हैं भाई, देखो फलक तो आपके 2 फलक पे परमाणु है, तो एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, तो कितने परमाणु टोटल है, तो टोटल परमाणु है 2। फलक पे कितना परमाणु भाग लेता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूं कि अगर आपके पास कोई भी दीवार है, उसमें बॉल अगर आप डालेंगे तो आधा हिस्सा नीचे रहेगा बॉल, आधा हिस्सा ऊपर रहेगा, जैसे छत पे डालेंगे तो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा इमेजिन करना है तो गीली मिट्टी लीजिए, या फिर गीली मत लीजिए, पानी ले लीजिए बाल्टी में, ठीक है, और एक बॉल ले लीजिए। बॉल को आधा डुबाइए, आधा डुबाएंगे तो आधा खाली बचेगा, सीधी सीधी बात है, आधा खाली बचेगा, आधा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसी तरह इसमें आप भाई कोई भी चीज ये सॉलिड होती है, मतलब कि उसमें डुबा नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सॉलिड है, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। इसके वजह से मैं पानी का बता रहा हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पानी का आधा बॉल, सूखा बॉल लेंगे, उसको डालेंगे तो आधा भीग जाएगा, आधा सूखा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। और फिर उसमें क्या होगा कि आधा हिस्सा तो भाग लेगा, मतलब आधा अंदर रहेगा, लेकिन आधा खराब मतलब बाहर रहेगा, कोई भाग नहीं लेगा। टोटल फलक कितने हैं, 2। एक फलक पे कितना भाग ले रहा है, तो 1/2 हिस्सा भाग ले रहा है, ठीक है। टोटल फलक 2, तो 2 से गुणा कर दिए हैं, 2 1 कम 2 यानी 1। तो टोटल मतलब कोटि कितनी है, तो ऑर्डर ऑफ, रैंक ऑफ, इसको रैंक भी बोलते हैं, रैंक ऑफ, ठीक है ना। इसका रैंक कितना है, तो रैंक हम दिखा दे रहे हैं बेसिकली ऐसे, कितने परमाणु भाग लेंगे, तो 2 और 3 5 और 5 1 6, ठीक है। ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए, अब ये हमारा हो गया, ठीक है ना, जितने भी यूनिट सेल थे वो सब के सब हम क्या किए, कवर कर लिए। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ एटम, रिलेशन देंगे बेसिकली, रिलेशन ऐसे भी कह सकते हैं, टॉपिक को डाल सकते हैं। रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो सवाल लगाने में बहुत आसान रहेगी। रिलेशन किसमें रिलेशन रहेगा, तो लिखेंगे रेडियस एंड साइड, ठीक है ना, मतलब भुजा और त्रिज्या में संबंध, किसका रिलेशन किसका होना चाहिए, रेडियस और साइड, ठीक है ना। साइड किसका होना चाहिए, तो बेसिकली ये दोनों के दोनों, देखिए ये साइड का मतलब होता है जो परमाणु, जो एटम होंगे, ठीक है ना, जो एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे। भाई बात को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या किसकी देखेंगे, तो परमाणु जो गोले होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें त्रिज्या होती है। कोई भी चीज गोली होती है तो उसमें क्या होती है, त्रिज्या होती है। और साइड मतलब वही परमाणु जिससे आपका बना है कोई भी यूनिट सेल, ठीक है, उस यूनिट सेल की भुजा कितनी होगी। तो मैं बता दूं, सबसे पहला मैं देखूंगा इसका सिंपल यूनिट सेल का, सिंपल यूनिट सेल कैसे है, तो ध्यान से आप देखिए,
आपको मैं बता दूं सबसे पहली बात, सिंपल यूनिट सेल का एक क्यूब बना देता हूं, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल का एक क्यूब बना देता हूं, ठीक है। यहां से ये हो गया, 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 ठीक है। अब सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पे ऐसे होते हैं। चलो भाई ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये कॉर्नर पे होते हैं। चलो मैं बोला था आपको याद होना चाहिए कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो ये चीज होता है, इसके ये क्या होता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा होता है। कितना खूबसूरत और कितना अच्छा गोला बना है भाई, थोड़ा तारीफ करो, कमेंट करो। ये क्या होता है, एक स्फीयर होता है। बेसिकली ये क्या होता है, 3D में होता है ना, 3D में होता है। और दूसरी बात कि इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम इसी तरह सिर्फ यही बता रहे थे, बोले थे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा मतलब बनाते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम बोले थे कि जब जरूरत आएगी तो हम देखा जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरत आ गई है, अब इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी घन होता है तो उसकी भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। मान लो इसकी भुजा क्या है, ए है। अगर ये ए है तो इधर की भी भुजा ए, इधर की भी, मतलब हर तरफ से भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। हर तरफ से भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक और पार्ट तोड़ के बता देता हूं। इसमें का एक पार्ट में निकाल दूंगा तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, कुछ इस तरह से। आगे से मैं बाय द वे देख रहा हूं, ठीक है। अब ये आपके कॉर्नर हो गए 1 2 3 और 4। अब इस कॉर्नर पे एटम कैसे पार्टिसिपेट किए हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। इस पे एटम भाग कैसे लिए हैं, तो ऐसे लिए हैं, ठीक है, ऐसे भाग लिए, ठीक है, ऐसे भाग लिए। ध्यान से देखो, मैं बोला हूं कि इसकी भुजा कितनी है भाई, तो आप बोल दिए हैं कि हाँ सर भुजा इसकी ए है। और मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहां से लेके यहां तक, देखो केंद्र से लेके परिधि तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो मैं इसको स्मॉल आर लिख दूं भाई, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, रेडियस, आर फॉर रेडियस। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉर्नर है, समझो बात, ये किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कॉर्नर होता है वो क्या है, सेंटर है। समझो, ये जो एक गोला है, ठीक है, और ये जो एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का कोना जो है वो क्या है, किसी भी अवयवी कण का केंद्र है। अब केंद्र से लेके परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी तो आर हुई, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी तो आर हुई, यहां से यहां तक की दूरी भी तो आर हुई। भाई सुनो, इस चीज को मैं निकालता हूं, ये हो गया, ये क्या है, केंद्र है, और यही क्या है, कॉर्नर है, यानी कोना है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं आर, मतलब कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, तो इसमें रिलेशन कैसे होगा, तो ध्यान से देखेंगे आप। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए, ये ऊपर वाली भी ए, ठीक है। तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम ये लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, बहुत 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 आसान, देखो ऐसे देखो, यहां से लेकर ये पूरी की पूरी जो भुजा है ये कितनी है, ए ही तो है। हाँ, यहां से लेके आर और यहां से लेके आर, आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया। और 2r, देखो मैं 2r लिख देता हूं, आर और आर कितना हो गया, 2r। और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 2r हो गया। और हमको मालूम है कि यहां से लेके यहां तक भुजा भी कितनी है, a है। तो a बराबर 2r हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई। यहीं से यहीं तक तो दूरी है, वही तो a है, और यहां से यहां तक दो त्रिज्याएं मिल जा रही है, तो r और r 2r हो गया। अब देखिए, 2 का r में क्या हो रहा है, गुणा। अब 2 इधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, भाग। यानी हम लिख सकते हैं r बराबर a बाई 2। ये सिंपल का है, आगे आगे देखिए कहानी में होता है क्या, ठीक है। और आपको यह भी मालूम है कि अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए, सिंपल वाला हो गया। अब देखिए, जो ये आपका आएगा ना फेस सेंटर्ड वाला, ये थोड़ा सा है भाई, दमदार है इसमें। देखो, अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आएगा। दूसरा है
दूसरा क्या आएगा आपका, फेस मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें हम बता चुके हैं आपको कि ये कैसे रहेगा। आप सिंपली एक क्यूब बना देंगे, क्या बनाएंगे, क्यूब बना देंगे। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है। ध्यान से देखिए बात, इसमें क्या होता है, इस पे कॉर्नर पे तो होते ही हैं, लेकिन साथ में इस बीच में भी होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला फलक जो है, ये आगे वाला दिख रहा है ना, इसके बीच में मार दीजिए एक तो, मतलब कि एक तो आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर साइड में भी क्या रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इधर भी मतलब इस साइड वाला भी क्या रहेगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एकदम बीच में रहना चाहिए। और जो ये पीछे है उसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। ठीक है, और फिर उसका नीचे है तो नीचे वाले में भी कर दीजिए एक ठो, इधर है इस साइड वाला तो इधर भी कर दीजिए। इमेजिन करिए सब काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला है ना भाई, आपको तो मालूम है कोने पे रहेंगे ही। ठीक है, अब इसको मैं आपको मतलब इसको इसका निकालने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए मैं इसको बाहर कर देता हूं, और बाहर करके बड़ा ही खूबसूरत सा मैं टॉपिक, और इसमें एकदम डिटेल में, डेप्थ में चले जाएंगे। देखो मैं ये कह देता हूं कि ये कोने वाले एटम, ठीक समझो बात समझो, ये कोने वाले एटम यानी कि कॉर्नर वाले एटम, ठीक है ना, हमको क्या क्या लेना है, तो हम आप कहेंगे कि सर ये वाला यहां से यहां तक ले लीजिए, फिर यहां से यहां तक ले लीजिए, और फिर यहां से आप यहां जाना है, क्योंकि एक बीच में होता है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, मैं कैसे समझा रहा हूं, बातों में उतना दम नहीं है, लेकिन देखो भाई यहाँ पे देखो ऐसे। अब देखो इस कॉर्नर के एकदम यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है ना ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये आर, ठीक है, ये भी आर, ठीक है, और ये भी आर, ये भी आर, और यहां से यहां तक आर 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 और आर। लेकिन आपको ये बड़ी खास बात एक बता दूं मैं, कि इसके बीच में भी जो ये एक तो ऊपर कोई भी ले लेते हैं, तो इसके बीच में भी एक अवयवी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, सॉरी मतलब ठीक है, इसके बीच में भी रहता है। ठीक है, तो कैसे रहता है मैं उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले, मैं बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है। ठीक है, देखो भाई समझ जाओ तुम लोग, ये एक एटम है, एक एटम यहाँ पर है, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, समझना बात को, देखो ध्यान से, एक एटम ये, एक एटम ये, ठीक है, और फिर दूसरा एटम कहाँ रहेगा भाई, तो दूसरा एटम रहेगा यहाँ पे, और तीसरा एटम यहाँ पे, इनके बीच में। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो हमको मालूम है कि ये आर होगा, यहाँ से ये आर, और यहाँ से ये सेंटर होगा, तो इसमें दो आर होंगे, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, उसी तरह ये सेंटर है, जो कॉर्नर है वो सेंटर होगा, इतना बात जान लो तुम लोग, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ऐसे आर रहेगा। और आपको इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि यहां से लेके यहां तक क्या होता है, भुजा होती है, यहां से इस कोने तक। ठीक है, यहां से लेके इस कोने तक क्या होती है, साइड होती है, भुजा होती है, जिसको हम ए से दिखा रहे थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे दिख रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है,
जिसमें हमको यहाँ इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो यहां से लेके यहां तक भुजा ए है, तो हम कहेंगे ए का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और बटा फिर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है भाई, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r मतलब 2r और फिर 3r और फिर 4r, तो यानी 4r के होल के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से यहां तक पूरा कितना है, 4 r है और 4r है ना भाई, इसके 12 नहीं गिनेंगे, सिर्फ अंदर तक का ही गिनेंगे। तो 4r हो गया, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, दोनों में से कोई मान सकते हो। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर, तो 4 चौका 16r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 का r स्क्वायर में गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बटा में 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, या फिर मैं यहां पे कर देता हूं इसको मिटा के। कितना हुआ, तो लिखेंगे r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाता है, करड़ी में आ जाता है, इस साइड वाला पक्ष। तो r बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में होगा, तो a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, a होता है, 8 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 करड़ी में 2 होता है। ये रहा इसका रिलेशन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, फिगर बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिगर बेसिकली सही से बना भी नहीं, ऐसे में समझाने के लिए आपको बना दिया हूँ। लेकिन याद रहे ये जितने भी गोले हैं सब के सब क्या है, बराबर है, एकदम एक साइज के हैं। ये छोटा बन गया तो आप ये मत समझिए कि छोटा है, सब के सब क्या है, बराबर है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए अगला दिखाते हैं, ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट है। अगला है यानी कि तीसरा हो जाएगा हमारा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड का फिगर में बताता हूं, फिगर कैसे होता है। तो आपको मालूम है सबसे पहले क्यूब बनाना, ठीक है, ऐसे क्यूब बनाएंगे, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको। और बॉडी सेंटर्ड का मतलब कोने पे तो रहेंगे ही, ठीक है, यानी कि कोने पे रहेंगे और साथ में एक तो बीच में रहेगा, एकदम बीच, बॉडी के बीच में। जैसे ये घर है, मेरा रूम है जिसमें वीडियो में बना रहा हूँ, यहाँ पे बॉल अगर रखे हैं, जहाँ पे कैमरा का स्टैंड है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे मैं रख दूंगा कोई बॉल, तो ये पूरे के पूरे घर के बीचों बीच में है, ठीक है। तो ये होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी मतलब बॉडी सेंटर्ड माने केंद्र में, बॉडी के बीचों बीच में। तो इसमें कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें हमको देखो, ये वाला है ना बीच में, देखो ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, कहीं से भी कोई भी एक कोना पकड़े, चाहे ये वाला यार, यहां से लेके हमको यहां तक जाना है। कैसे जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे भाई, कैसे जाएंगे भाई, देखो यहां से पहली बात इधर आएंगे भाई, तो ये कोना पकड़ते हैं, ध्यान से देखो, समझने वाली चीज है, ठीक है ना। नीट IIT आगे कंपटीशन एग्जाम में यही प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें डायरेक्ट बताते हैं लोग, पूरा एकदम डिटेल में समझा के नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे समझ लो, मैं बाय द मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको यहाँ तक जाना है, यहाँ से होकर जाना है, जहां पे भी जाना है इससे होकर जाना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले आएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, बाय द वे यहाँ से इस कोने से जाएंगे, तो यहाँ से पहले यहाँ पे जाएंगे एक, फिर यहां से इधर, ठीक है, फिर यहां से इधर। समझे बात, नहीं समझे ना, देखो मैं समझाता हूं, मैं किस लिए हूं। देखो आपके घर का एक कोना, यहाँ पे बीचों बीच में बॉल लगी है, तो हम उस बॉल को कैसे लेके कवर करके जा सकते हैं, कैसे, देखो
आप एक घर में, जो कि घर वर्गाकार होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, उसमें एक बड़ा सा पाइप यानी रॉड रखना है आपको। सबसे बड़ी पाइप कैसे रख सकते हैं आप, कैसे रख सकते हैं मैं बताऊं। घर का सबसे इस साइड वाला कोना होगा, जैसे भाई देखो यहाँ का कोना होगा, ठीक है, इधर का, यहाँ का कोना, और मेरे सामने जो कोना ऊपर होगा वो कोना और ये कोना, दोनों में सबसे ज्यादा दूरी होगी। चाहे फिर आप वो कोना ले लीजिए, वहां का कोना, और फिर उसके सामने का वो कोना सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे आप एक बॉक्स में कोई भी मतलब कि एक स्टिक रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, जो बड़ी होती है तो सीधा सीधा नहीं आती है, तो थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। तो ये कोने से वो कोने पे करेंगे तो रख लेंगे, आराम से रख लेंगे, ठीक है, यही है। तो उसको कैसे रखना है, तो हम क्या करेंगे, देखो भाई ये मार्कर है ना, मार्कर, मार्कर को मुझे इसमें रखना है, ऐसे रखूंगा तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा इससे ले लेता हूं। चलो चलो अब हो जाएगा शायद से, थोड़ा सा बड़ा है। हाँ देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको रखना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे रखना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, नहीं हो पा रहा है। कैसे रख सकते हैं भाई, तो ये मान लो पेन है, ठीक है ना, ये पेन हो गई आपकी, कुछ पेन को रखना है, इससे बड़ी है ना, हाँ बड़ी है, पेन को रखना है ऐसे। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा बाहर आ जा रही है, ये बाहर आ जा रही है ना, हम कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो भी नहीं हो पा रहा है, लगभग हो जा रहा है, लेकिन समझो कि नहीं हो पा रहा है, इससे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस कोने पे एक रखेंगे ऐसे, और एक तो इस कोने पे यहाँ पे रख देंगे, तो सबसे ज्यादा जगह यहाँ पे मिल जाएगा हमको, तो वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको लेना है ना, इसलिए इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखें कि इस कोने से इस कोने पे आएंगे, ये बात है, या फिर इस कोने से इस कोने पे, या फिर इस कोने से इस कोने पे, या फिर इस कोने से इस कोने पे। तो हम कैसे इसमें करेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जस्ट चिल करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात कि इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, ये हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे में बना दिया, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से लेके बीचों बीच में आ रहा है, तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, इसमें बनाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात कि ये आपका गोला बना दीजिए, इसमें मालूम है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, थोड़े आगे वाले नहीं दिख रहे हैं, मैं पीछे वाले से ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो बात। फिर यहाँ से किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। बाय द वे कौन सा मैं बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं काफी अच्छे तरीके से। ये रहा आपका बॉडी सेंटर, ठीक है, तो ये बीचों बीच में है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, घुमा फिरा के जो कोना है ना, उसके सामने वाला कोना कौन है, यही है, सबसे बड़ी भुजा वही होगी। हमारे कोना, जो भी कोना रहेगा उसके सामने ऊपर देखेंगे, सामने का मतलब नीचे नहीं, सीधम सीध सामने नहीं, या तो नीचे है तो ऊपर देखेंगे, ऊपर है तो नीचे देखेंगे, बस ऊपर देखेंगे तो नीचे वाला जो सामने आएगा, और नीचे देखेंगे तो ऊपर वाला सामने। चाहे कोई भी कोना पकड़ो, ये वाला पकड़ोगे तो इसके इसके सामने तो यही है, लेकिन नीचे वाला सामने कौन है, ये है, ठीक है। तो वहां तक जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, देखो यहां से यहां तक की भुजा क्या है, देखो भाई यहां से यहां तक की भुजा ए का स्क्वायर, समझो बात, यहां से यहां तक की भुजा ए का स्क्वायर। फिर यहां से आप चाहे तो नीचे जाओ, चाहे तो इधर जाओ, तो हम नीचे ही जा रहे हैं, यहां से यहां तक ए स्क्वायर, फिर यहां से यहां तक ए स्क्वायर, तो प्लस करेंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, यहां से यहां चल गए ए स्क्वायर, फिर यहां से यहां आ गए ए स्क्वायर, फिर यहां से यहां जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए ही स्क्वायर होगा। और बीच की दूरी आपको मालूम होनी चाहिए कि हम अभी निकाले हैं 4r, और पूरे का होल स्क्वायर। बेसिकली आपको मालूम है किसी घन का विकर्ण क्या होता है, बेसिकली हम लोग विकर्ण ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, ए 3a का स्क्वायर बराबर में 4 चौका 16r का स्क्वायर। अब 16 से r स्क्वायर में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा में 16।
स्क्वायर हटाएंगे आर का तो क्या हो जाएगा, पूरा करड़ी में आ जाएगा। तो करड़ी का मतलब क्या होता है, रूट, रूट मतलब वर्गमूल निकालिए। तो 3 का वर्गमूल तो 3 ही होगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 होगा, और ए स्क्वायर का सिर्फ ए होगा, करड़ी टूट जाएगी। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रहा आपका रिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।